और अमेरिका आपस में लड़ रहे हैं। ऐसी लड़ाई है जहाँ पे हमें हथियारों की ज़रूरत नहीं पड़ती, जहाँ पर दिमागों की ज़रूरत पड़ती है। माइक्रोचिप। अगर सिर्फ माइक्रोचिप की बात करें तो ये हमारे पास आस-पास हर जगह मौजूद है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। एक छोटे से बल्ब से लेकर के फिर एक डिजिटल घड़ी तक, चाहे आपका आईपैड वगैरह हो और चाहे एक माउस और चाहे एक आपका एप्पल लैपटॉप, फर्क नहीं पड़ता। ये सारी चीज़ें हमारी पूरा समाज, पूरी दुनिया डिपेंड है माइक्रोचिप्स के ऊपर। अच्छा, समझने वाली बात है कि आपस में एक दूसरे के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, कि हम ज़्यादा बेहतरीन है या हम ज़्यादा बेहतरीन है, और एक तरीके से ये बहुत बड़ी वॉर स्टार्ट हो चुकी है। Now to the escalating tensions between the US and China. And regulators take A lot of controversy and fierce pushback from the Chinese. The White House this morning says they anticipate want to happen. House Speaker Nancy Pelosi defying Beijing's chip equipment makers have told their American employees in China to stop taking part in military exercises in the waters surrounding Taiwan, including live ammunition drills, and sending nearly 24 warplanes into its air defense zone. Message. America stands with China. the US-China tensions, this time on semiconductors. The both say So, in 1959 US getting lucky. कैसे भाई, इनके पास अब चीज़ें आने लगी थी कंप्यूटर मंगाने की नींव। समझ सकते हैं, वैसे ये कुछ ख़ास नहीं दिखता था, कुछ ऐसा दिखता था, ना ही कोई ज़्यादा ये कोई अच्छी कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। बेसिकली ऊपर से ये कॉम्प्लिकेटेड है और भी ज़्यादा दिमाग को उलझा देने वाला। ये बंच ऑफ वॉइस के साथ एक दूसरे से कनेक्ट था, तब जाके ये आउटपुट दे पाता था, वो भी छोटी मोटी कैलकुलेशन, और कोई ऐसी कैलकुलेशन नहीं जिससे हम अलजेब्रा या बहुत सारी अच्छी कैलकुलेशन कर सकें। तो तरक्की की अभी भी ज़रूरत थी। यहाँ पर दो साइंटिस्ट आते हैं जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, अलग अलग कंपनियों के, और इनको आइडिया भी एकदम सेम आते हैं, जैक एंड रॉबर्ट। ये बेसिकली दो साइंटिस्ट थे जो कि उन्होंने एक तरीका निकाला कि इन अलग अलग तरीके की वायर से बचा कैसे जाए। सिंपल सी बात है, इन वायर से बचना है तो हमें कोई एक छोटा मीटर बनाना पड़ेगा जिसका नाम था ट्रांजिस्टर। अब 1941 में अगर हम देखें तो ट्रांजिस्टर कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं दिखते थे, एक बल्ब की तरह दिखते थे। कंपनियों ने आगे चल के कहा कि चलो यार एक ऐसा मेटल यूज़ करते हैं जो कि हमें मुनाफा भी दे और पल्स रीडिंग, बेसिकली एक इलेक्ट्रिक पल्स को एक यूनिक और बिल्कुल स्पेसिफाई तरीके से डोनेट कर सके। तो वो था सिलिकॉन। बेसिकली सिलिकॉन बहुत सारा मेटल है अपने पास, जो कि अर्थ की क्रस्ट में मौजूद है और बहुत ही अच्छी मात्रा में, ना कभी ना ख़त्म होने वाला मेटल है, तो इसकी कमी तो बिल्कुल कभी भी। ट्रांजिस्टर क्या होता है, ये थोड़ी देर के लिए जियोपॉलिटिक्स से हटते हैं और समझते हैं थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक वे में। बेसिकली ये ऑन एंड ऑफ स्विचेस होते हैं जो कि एक पल्स रीडिंग देते हैं। बेसिकली अब तुम कहोगे यार कितनी बोरिंग सी चीज़ है, सिर्फ ऑन एंड ऑफ रीडिंग देना, क्या इससे क्या हो रहा है दुनिया में? इससे ये हो रहा है कि ये जब कोई एक करता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब ये बहुत सारे एक ही जगह पर इकट्ठा होकर के जब हमें ऑन एंड ऑफ यानी 1 0 0 1 की रीडिंग्स देते हैं, तो उससे हम आउटपुट ले सकते हैं अपनी बिगर कैलकुलेशन का। अब अमेरिकन के पास कैलकुलेशन करने की और भी नई नई टेक्निक्स आ गई थी। अब सिर्फ उनके पास कैलकुलेशन करने के लिए ही नहीं, चीज़ों को और एक्सप्लेन भी कर सकते थे। कैसे? क्योंकि अब उन्हें तरीका मालूम पड़ गया था इन इतने सारे ट्रांजिस्टर को एक छोटी सी सिलिकॉन प्लेट के ऊपर दर्शाने का, और यहाँ से दुनिया चेंज हो जाती है। In 1950, FINAC, the second member in the Univac family, was introduced. Although it employed electronic tubes to amplify the pulses racing through its great massive circuitry, it did use some solid-state devices, which made it proving itself was a fully solid-state computer working later. So now
गोल्ड इज़ अ सिलिकन और दैट सिलिकन चेंज द वर्ल्ड टोटली। और हम जानते हैं कि यार इस तरीके से सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों नहीं, अब ये ज़्यादातर जो इन्वेंशन या ज़्यादातर मेकिंग या मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिली कैलिफोर्निया में ही देखने को मिली है, जिसका नाम से उसके आगे चल के उसका नाम सिलिकॉन वैली रख दिया। मतलब इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन हुई वहाँ पे। इवन 1980 में 300,000 ट्रांजिस्टर सिर्फ एक आपकी उंगली जितनी सिलिकॉन प्लेट पे इन्होंने पुट कर दिए थे। और लुक इनको किया किसने था? बिल गेट्स एंड स्टीव जॉब्स। Jobs and Bill Gates. बेसिकली ये दो नई कंपनियां थीं जो कि चल पड़ी थी अपने आगे के काम करने को। और फिर स्टीव जॉब्स ही हैं वो जो बिल्कुल रेवोल्यूशनरी, एप्पल रेवोल्यूशनरी काम करता गया और तब तक नहीं रुका जब तक उसने वो बड़ा सा कंप्यूटर हमारे घर से सीधे हमारी पॉकेट में रख दिया। computer games that all the kids enjoy, but their curiosity for learning has skyrocketed. A little magical brain with made of silicon changed the world. यार यहाँ पे रेवोल्यूशन आ गया था अमेरिका में। अब वो सब तो ठीक है, रेवोल्यूशन आ गया, माइक्रोचिप आ गई, इन्हें बनाने की तरीके भी तो चाहिए। तो भाई हाँ, इन्हें माइक्रोचिप फैक्ट्री नहीं कहते, सब माइक्रोचिप हब, जिसको हम नाम देते हैं फैब्स। तो ये फैब्स क्या होती है? बेसिकली ये एक आप देख सकते हैं लेबोरेटरी होती है, एक आम लेबोरेटरी नहीं जहाँ पे खाना खजाना क्या कुछ ऐसा कुछ सिस्टम हो रहा है। नहीं सर, यहाँ पे इतनी साफ़ सफाई होनी चाहिए कि इवन एक डस्ट मिलीमीटर नैनोमीटर जितना डस्ट भी आ गया ना तो सब काम ख़राब हो जाएगा, पूरी मशीनें ख़राब हो जाएंगी। तो इवन साइंटिस्ट भी अपने आप को पूरी तरह से कवर अप रखते हैं। अब ये लोकेशन बहुत साईफाई दिखेगी आपको, लेकिन समझने वाली बात है कि यूएस को ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्चने पड़ रहे थे, और वो बहुत ज़्यादा नहीं, बिलियंस में। और यहाँ पे यूएसए को पैसे खर्च करना बिल्कुल पसंद नहीं आता। एक रेवोल्यूशनरी आइडिया ठीक था, बट ये इनकी कंपनी अभी भी स्टेरॉइड्स पे चल रही थी, और ये ज़रूरी भी थी इवन नासा जैसी कंपनी और इनकी मिलिट्री को भी। तो अब इन्हें चाहिए था कोई ऐसा जो इनकी सारी चीज़ें पूरी कर सके। यहाँ पे कदम आया आगे किसका? जापान। तो जापान जब यहाँ पर आया तो कोई दिक्कत नहीं, जापान ने अपना कहा ठीक है भाई ऐसा है, उसने कोई बात नहीं करी, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल बात नहीं हुई। जैसे हमारे पास कुछ कंपनी है, निकॉन, सोनी और इवन कैसियो, कुछ ऐसी कंपनी है जिन्होंने अपनी माइक्रोचिप्स बिल्ड करना शुरू कर दिया, और ये सारी माइक्रोचिप्स बहुत ही चीपर प्राइस में अमेरिका को दे रहा था, और वहाँ से उनकी इकोनॉमी भी बहुत अच्छे से चल रही थी। दिक्कत की बात ये थी, जब जापान यहाँ से कंपटीशन में आया तो वहाँ की गवर्नमेंट को लगा कि नहीं यार, ये कहीं हमसे आगे तो नहीं निकल जाएंगे। तो ठीक है, अब उन्होंने सीधे बैन कर दिया सारे जैपनीज आइटम्स को। बेसिकली इन्होंने यहाँ पर 100% टैक्स को पुट किया, ताकि जो कि अभी जैसा मोदी जी ने किया है टेस्ला वालों के साथ। तो इन्होंने क्या किया, अब यहाँ पे ये जो ये सारी चीज़ें हुई, तो जिससे कि पत्ता कट हो गया जापान वालों का। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। अब यहाँ पे एक और रोल निभाया एक छोटी सी, जापान से भी कहीं ज़्यादा छोटी एक कंट्री ने, जिसका नाम था ताइवान। ताइवान अपने खौफ ज़्यादा था, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा डेंजर में था अपने बड़े पड़ोसी से, जिसका नाम था चाइना, जो कि उसकी तरफ से उस समय उसको काफ़ी धमकियाँ मिल रही थी कि सर हमारे साथ हो जाओ, एक बिल्कुल रिपब्लिक देश बन जाओ, बिल्कुल अच्छे से रहो, और ऐसा नहीं चलेगा। तो भाई उससे बचने के लिए, टू गेटिंग रिड ऑफ दिस काइंड ऑफ डेंजर, उन्होंने एक, क्यों ना हम ऐसा करें कि हम उनसे कंपटीशन नहीं करेंगे जैसा कि जैपनीज़ ने करा, वो हम करेंगे उन्हीं के। क्यों ना हम उनसे बच नहीं सकते या उनसे ऊपर नहीं आ सकते, तो क्यों नहीं हम उनसे हाथ मिला लें। ठीक है, तो ये जापान के साथ जो हुआ वो हमारे साथ नहीं होगा। अब यहाँ पे एक रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है और सारी फैब्स बनने लगती हैं ताइवान में, और जहाँ पर ताइवान बोलता है कि हम यहाँ का खर्चा उठाएंगे, बस आपको अपने डिज़ाइन देने हैं, सब कुछ देना है, और वाली सारी चीज़ यहाँ पे आप समझेंगे। तो यहाँ आप जियोपॉलिटिक्स के एक चीज़ को समझिए कि दूसरे को अपने ऊपर रिलाय करना, और जब तक वो हमारे लिए रिलायबल रहेगा वो हमारी हिफाजत भी करेगा। तो यहाँ पे ताइवान को अपना इकोनॉमी मेंटेन करने का भी मौका मिल गया, और चाइना से बचे रहने का भी मौका मिल गया। TSMC
Taiwan Semiconductor Microchip Company that it is also a fab, जैसे जो कि मैंने अभी आपको पहले बताया, जहाँ पर हमारी सारी माइक्रोचिप बनती है। तो बेसिकली क्या यूएस ना अब बहुत ही ज़्यादा इसको एंजॉय करने लग गया था कि TSMC हमारा सारा काम कर देती है, कि उन्हें बस सॉफ्टवेयर पे जाना है और प्रोग्राम्स और डिज़ाइन को बनाना है, एंड देन जो सारा काम था वो TSMC करती थी। बस वहाँ से लेना है, अपनी कुछ वैल्यू, मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू को पेड करना है, और बूम, यू हैव योर प्रॉफिट। बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही बड़े पैमाने पर 2009 में 10 बिलियन ट्रांजिस्टर्स इन्होंने बस अपनी फिंगर टिप जितनी चिप पर पुट कर दिए थे। जी चलो थोड़ा सा प्रोडक्शन और सप्लाई चेन को समझते हैं। बेसिकली अमेरिका का काम होता था मशीन्स बनाना फैब्स के लिए जहाँ पे माइक्रोचिप बनेंगे और डिज़ाइन ऑब्वियसली, एंड देन जापान का काम होता था यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब केमिकल्स का बनाना जो कि चिप मेकिंग में यूज़ होना है। फिर नेदरलैंड्स आता था और नेदरलैंड्स का काम होता है यहाँ पे लेज़र मशीन, लाइक UV machine that we have take to create our microchips। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट काम आता था हमारा TSMC यानी ताइवान इंडस्ट्री के पास, जहाँ पे मेकिंग चिप्स। लेकिन अब रोल में आता है सबसे बढ़िया कंट्री, लाइक 40% ऑफ जो प्रोडक्शन था चिप्स का वो वही ले रही थी। कौन कौन कौन? जी हाँ, चाइना। चाइना के पास पैसा आ गया था और इसकी इकोनॉमी हो रही थी स्ट्रॉन्ग, जहाँ पर इन्हें अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए चाहिए थी चिप्स, बहुत ज़्यादा भारी डिमांड में। अब यहाँ पे वैल्यूज़ आती है बेसिकली, अब चाइना मोर एंड मोर पावरफुल हो रहा था और अब चाइना अपनी पावर को बढ़ाता ही जा रहा था। चाइना मिलिट्री पावर को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। हम देख रहे हैं कि चाइना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा था। कैसे? चिप्स, क्योंकि चिप्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर मेकिंग मिलिट्री मशीन्स और मिलिट्री इक्विपमेंट्स। बेसिकली इन वॉर के इन हथियारों को बनाने के लिए भी चिप्स का यूज़ होना है, लाइक ऑटोमेटिक मिसाइल्स हो या फिर रेडार से बचकर निकल जाने वाली मिसाइल हो। और चाइना ने क्या बनाया? चलो एक फैक्ट की बात बताता हूँ। चाइना के पास एक ऐसा रॉकेट है जो कि साउंड की रफ्तार से 3 गुना ज़्यादा फास्ट है और मतलब कुछ ही माइल्स में मतलब वो जा करके धूम ख़त्म कर सकता है। और उसके पास इतने अच्छे AI सॉफ्टवेयर्स, डिज़ाइंस, माइक्रोचिप्स कहाँ से आ रही है? वो दे रहा है उसको अमेरिका, जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। मतलब अमेरिका ही अपने दुश्मन को पाल रहा है। क्या बात है, आपने ही अपने दुश्मन को हथियार दे दिया और कह दिया लड़ो भाई साहब लड़ो। अब यहाँ पे उनको बहुत ही बड़ा झटका लगा है। हालांकि देर से आँख खुली है मगर अब मालूम पड़ रहा है कि क्या हुआ है। तो इसलिए जो बिडेन ने अभी क्या किया, उन्होंने कर दिया भाई साहब बंद। Change is taking place today, politically, economically, and technologically. Now we don't have to do this more, क्योंकि हम अब प्रोडक्शन तुम्हें नहीं देंगे। Published a large set of export controls on Friday in order to slow Beijing's technological and military advances. The restrictions will limit Chinese companies' access to advanced computer chips. क्योंकि what they are doing, they taking directly to the USA, and USA की जो कंपनीज थी लाइक Nvidia, Intel, ये डायरेक्टली उनको सप्लाई प्रोवाइड कर रही थी, जहाँ पे उनके पास अच्छे से अच्छी माइक्रोचिप्स थी, बिकॉज दे डोंट हैव anything to create microchips, because microchips are not a easy thing to create। like ये बिल्कुल वैसा नहीं है कि फैब्स हम अपने यहाँ पे घर पे खोल के बैठ गए और लेज़र मशीन लगा दी एंड UV मशीन लगा दी, that's all, that's not a point, because that's why भारत के पास अभी भी अपने पास माइक्रोचिप स्टोर नहीं है और कोई ये होशियार चंद लगाते भी नहीं है। समझ रहे हो बाबू भैया, प्लानिंग है ये। तो यहाँ दिक्कत यार सिर्फ इस चीज़ की नहीं है कि यहाँ पे चाइना को बैन कर दिया और कट ऑफ कर दिया पूरी तरीके से अमेरिका ने। दिक्कत अब है क्योंकि जो बाइडेन के इस डिसीज़न से पहले तकरीबन 4-5 महीने से पहले नैन्सी पॉलिसी गई थी वहाँ पर दौरे पे। कहाँ पर? ताइवान पे। तो ये गई थी बेसिकली उनके लीडर से हाथ मिलाने के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये वहाँ पे TSMC देखने गई थी कि एक्चुअल में वहाँ हो क्या रहा है, और वहाँ पे वादे दे करके आई है कि जी हम हैं आपकी सुरक्षा के लिए। तो एक्चुअल में सुरक्षा चाहिए क्यों है ताइवान को, और ये दे क्यों है? क्योंकि बेसिक सी बात है, अमेरिका अपने मतलब के बिना तो कोई काम भी नहीं करता।
क्यों? वहाँ पर फैब्स है। अब देखो यार, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वहाँ पे फैब्स है तो चाइना वहाँ पे इन्वेड कर लेगा और वहाँ पर इन्वेड करने के बाद वहाँ पे कंपनी में अपना काम शुरू करेगा। नो, नॉट एट ऑल, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम है कि उसको किस तरीके से ऑपरेट करना है। इवन उनके पास कोई डिज़ाइन या सॉफ्टवेयर भी नहीं है कि कैसे बनाना है। बस उनको एम्प्टी वहाँ पर फैब्स ही मिलेगी और कुछ भी नहीं मिलने वाला। यही है बात। तो होगा क्या? देखो, अब तुम्हें याद होगा थोड़ा सा, चिप शॉर्टेज की एक न्यूज़ उड़ती आई थी ड्यूरिंग कोरोना वायरस। तो चिप शॉर्टेज क्या थी? बेसिकली ये जो चिप क्राइसिस और चिप शॉर्टेज थी ना, बेसिकली इसी वजह से थी, जो कि उनकी तरफ से, जो अमेरिका की तरफ से फंड रेस किया जाता था ताइवान के लिए फॉर मेकिंग चिप्स, वो नहीं आ रहा था। बस प्रॉब्लम यही थी। अब चाइना यहाँ पर क्या करेगा, जब भी इसके ऊपर इन्वेड करेगा तो ये वहाँ पे प्रोडक्शन रोक देगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन रोकने को कर देगा ताकि उसमें शॉर्टेज आए चिप इंडस्ट्री में। देन दे यूज टू पे देम, और उनको बताएं कि ये कैसे करना है। और देन दे हैव द सुपर पावर, द सेमीकंडक्टर चिप्स, and they have to control the world. They want to control the money of the world. Basically, basic सी बात है। So that's it for today. मुझे नहीं पता कि यार अब चाइना में आगे क्या होने वाला है, मगर सही कह रहा हूँ, जो भी होगा मैं ही बताऊंगा। अगर तुम यार समझ में आ रहा है और अगर नहीं आया समझ में तो कमेंट कर दिया करो, लेकिन जो बात बुरी लगे तो वो भी कमेंट कर दिया करो, लेकिन सब्सक्राइब किया करो और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर किया करो। देखो ना, सिर्फ टिकटॉक सॉरी वो तो अब अभी है नहीं, इंस्टाग्राम पे बैठे बैठे रील्स शेयर करने से कुछ नहीं होगा। उन्हें ये भी शेयर करो। हाँ, नहीं पढ़ेंगे, बड़े वाले होते हैं, लेकिन उन्हें 2 थप्पड़ लगाओ। दिखा गया, अभी थोड़ी सी तंगी चल रही है, दिक्कत है। अच्छा कंटेंट चाहिए तो अच्छे सब्सक्राइबर भी होने चाहिए, समझ रहे हो ना? डायरेक्टली नहीं कहता, वैसे भी मांगते नहीं सब्सक्राइब, मगर